हमारी आज की कहानी है कर्म। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसे सुघड़ और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। गीता जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तो माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। गीता जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन चंचला से अपनी भाभी की तारीफ सही नहीं गई और वो बोली, हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाओ। कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। गीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि चंचला ऐसा व्यवहार क्यों करती है। जब भी उसकी भाभी रागनी का जिक्र आता वो चिढ़ जाती। रागनी का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो चंचला हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन गीता जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। गीता जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने चंचला को समझाने की कोशिश की। अब जब भी गीता जी चंचला से फोन पर बात करती तो अपनी बहू रागनी की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती। जब देखो तब बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर चंचला बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ बहका रही है। उसे अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब गीता जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो चंचला को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता है। एक दिन चंचला बोली, माँ, भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो, रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी उसे तुझे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब कैसे तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर चंचला निस्तब्ध हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुँच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंसकर बातें कर रही थी, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। भाभी वहां से पूछ रही थी, माँ, आप कौन से पकौड़े खाओगे, प्याज के या पनीर की? बहू, आज तो प्याज के ही पकौड़े बना ले, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी चंचला अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बात भी होती होगी। रागनी की नजर जब अपनी ननद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और वो भी अचानक से। गीता जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर चंचला की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वह मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितनी प्यार से रहती हैं। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में गीता जी ने चंचला से बोला, बेटा, सच बता,
तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी को इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार चंचला अपनी भाभी रागिनी के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें छलक गई और उसने साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकल लिया, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। रागिनी भी ननद को स्नेही स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।